हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ, तारीफ और बड़ाई करता हूँ और आप सभी का आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का कि आप बड़ी धैर्यता के साथ प्रभु के वचन को मनन करने के लिए लगातार मेरे साथ बने हैं। ईश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आज मैं आपके बीच में मनन के लिए निकालूंगा यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय। मेरे प्रियो, लगातार हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। यूहन्ना के 7वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह के भाई जो हैं वो उसको यहूदिया में जाने के लिए उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तू क्यों नहीं जा रहा उन झोपड़ियों के पर्व में। झोपड़ियों का पर्व जो कि यहूदियों के द्वारा बनाया जाता था, इस स्मरण में कि किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकालकर जब वो उस पूरे वर्ष भर परमेश्वर के संग जब वो जंगल में होकर चले, रेगिस्तान में होकर चले, तो वो कैसे झोपड़ियों में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करे और परमेश्वर की अगुवाई में होके उस मिस्र की गुलामी से उस कनान के देश में प्रवेश करने पाए। उसके स्मरण में ये झोपड़ियों के पर्व को मनाया करते थे। झोपड़ियों का पर्व था। यीशु मसीह के भाई भी उसे जाने के लिए प्रेरित करते हैं, चूंकि यीशु मसीह उन्हें मना कर देता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कई बार हम इस बात को बार बार सुन रहे हैं और यूहन्ना ने भी इसको रिकॉर्ड किया है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया। जब आप 6वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? चूंकि यीशु मसीह के भाई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उसके आश्चर्य कर्मों पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि तू यह काम करता तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरे प्रियो, हम सुसमाचारों में लगातार पढ़ते आए हैं कि उसके परिवार में उसके उसके भाइयों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, जो अद्भुत काम, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह किया करते थे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर उसको प्रेरित कर रहे हैं कि तू भी यहूदिया को जा, ताकि वहाँ पर झोपड़ियों के पर्व में तू शामिल हो सके। लेकिन यीशु मसीह की सेवकाई और उसका संपूर्ण जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जो उद्धार की योजना थी, उसमें बहुत सुनिश्चित तरीके से उसने अपने सेवा कार्य को और अपने जीवन को जिया। मेरे प्रियो, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि उसने वहां जाने से मना तो किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस पर्व में नहीं गया। वचन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु जब वह उनके उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं परंतु मानो गुप्त रूप से गया। प्रगट में नहीं, मानो गुप्त रूप से गया, अर्थात वो किसी को दिखाई नहीं दिया, पर फिर भी वो उस पर्व में गया। और वचन में लिखा है कि यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है, और लोगों ने उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें की। जब उस पर्व में लोग सम्मिलित हुए तो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसकी सेवकाई के बारे में और उसके द्वारा किए गए उन अद्भुत कामों की वे चर्चा कर रहे थे। कुछ तो तारीफ कर रहे थे और कुछ उसकी बुराई कर रहे थे, कुछ षड्यंत्र रच रहे थे कि उसको कैसे पकड़कर मार डाला जाए। इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह बहुत खूब ही जानता था। चूंकि परमेश्वर के कार्य में विघ्न न आए तो कई बार वो उनसे दूर हो जाया करता था, क्योंकि उसके लिए मकसद था अपने पिता की मर्जी को पूरा करना। जब आप वचन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में उपदेश दे रहा है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग उस संदेश को सुनकर, जो प्रभु यीशु मसीह वहां दे रहा था, उसको सुनकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो बहुत अधिकार के साथ उन वचनों को दिया करता था, उन संदेशों को दिया करता था। और उसने संदेश बताया कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं। वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का। जब प्रभु ने अपने उन उपदेशों को दिया तो बहुत से लोग चकित हुए, कहने लगे कि इसे बिना पढ़े ये विद्या कहां से आ गई। तब अपने प्रत्युत्तर में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यह उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है, और जो कुछ मुझ में डालता है वो मैं लोगों के सामने रख देता हूं। वचन में लिखा है, क्योंकि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह उन सुनने वालों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहता है, और वो इस बात को बताना चाहता है कि कितने हैं जो इस उपदेश को स्वीकार करना चाहते हैं।
वहाँ पर फिर से हमें कुछ बातों को देखते हैं, और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि वहाँ पर कुछ हुआ, कुछ बातों के विषय में विवाद हुआ। और जैसा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सब्त के दिन उस कुंड के पास लेटे हुए उस शख्स से कहा था, उठ, अपनी खाट उठाओ, चल फिर, तो बहुत से यहूदी लोग, बहुत से फरीसी और लोग जो धर्म के अगुए थे, वो यीशु मसीह पर दोषारोपण लगाने लगे कि सब्त के दिन तुझे यह काम करना उचित नहीं था। उसी बात की झलक को हम यहां फिर से देखते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। ये उस काम का जिक्र कर रहा है जो 38 वर्ष से कुंड के पास लेटे हुए शख्स के बारे में, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो अपनी खाट उठाता है और चलने फिरने लगता है, जिसको देखकर जो धर्म के अगुए थे वो बहुत ही क्रोधित हुए कि सब्त के दिन ये काम करना उचित नहीं। यीशु मसीह उसी काम का जिक्र करता और कहता है कि एक काम मैंने किया, जो कार्य मैंने किया और तुम सब आश्चर्य करते हो, इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है। यह नहीं कि वह मूसा की ओर से, परंतु बाप दादाओं से चली आई है, और तुम सब्त के दिन मनुष्यों का खतना करते हो। यीशु मसीह उस बात को कंपेयर कर रहा है कि तुम भी तो सब्त के खतना करते हो, कार्य करते हो, और तुम इस बात को कहते हो, खतना करते हो ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल ना जाए। जो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताना चाह रहा है और जाहिर कर रहा है कि तुम भी तो सब्त के दिन खतना करते हो, तो तुम क्या उचित करते हो या अनुचित, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मूसा की व्यवस्था किसी भी प्रकार से टल जाए। ठीक वैसे भी मैं भी अपने पिता की इच्छा और अपने पिता की मर्जी के अनुसार अपने कामों को कर रहा हूं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, वचन को देखते हैं तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तो मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। यहां पर वो उनको बताना भी चाह रहा कि तुम मुंह देखा न्याय क्यों करते हो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? ऐसा नहीं था कि वहां पर जितने लोग थे वे नहीं जान रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत से लोग इस बात को जानते थे, और बहुत से लोगों को यह बात पता थी कि बहुत जल्द यीशु मसीह को पकड़वा कर मार डाला जाएगा, लेकिन वो ये भूल रहे थे कि इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। इसलिए तो दूसरी बार सेकंड टाइम प्रभु यीशु मसीह कहता, मेरा समय अभी नहीं आया है। परंतु जब वचन कहता है कि जब वो खुल्लम खुल्ला लोगों से बातें करने लगा तो किसी को यह नहीं हुआ कि उसे पकड़ ले। लेकिन वचन कहता, क्या लोग कहते हैं, क्या सरदारों ने सच सच जान लिया कि यही मसीह है? इसको तो हम जानते हैं कि यह कहां का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वह कहां का है। जब प्रभु यीशु मसीह वचनों को बांटता है, वचनों को देता है, तो बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह फिर से अपने बारे में एक बात को बोलता कहता है कि यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा। एक बार फिर से अपनी घोषणा को वो करता है, अपने भेजने वाले के बारे में वो बताता है और स्वयं अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ से आया है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। फिर से हम एक बात को पढ़ते हैं थर्ड टाइम कि वचन में लिखा है कि फिर से उसे पकड़ना चाहा, परंतु वे ना पकड़ पाए, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। बार बार यूहन्ना इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, बार बार इस बात को बता रहा है और इस बात को कह रहा है कि उसका समय नहीं आया था। इसके पीछे उद्देश्य था कि परमेश्वर का एक नियत समय था, जिस नियत समय में प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को बलिदान करना था संपूर्ण मानव जाति के लिए। और सब कुछ पूर्ण रीति से, सुनिश्चित तरीके से, सब कुछ तैयारी के साथ सब कुछ चल रहा था, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में करते हैं और यूहन्ना उसको संपूर्ण रीति से प्रकट करता। लेकिन इसके बावजूद भी उस भीड़ में कुछ ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उस पर भरोसा रखते थे और उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा, उसके द्वारा चंगाई के उन कामों को देखकर उस पर विश्वास करने लगे थे और उसके शिष्य बन गए थे। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना और प्रधान याजकों फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे।
ये लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं, लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसे खोजना चाह रहे हैं कि उसे पकड़कर मार डालें, पकड़कर उसे उसको उसके ऊपर दोषारोपण करें। लेकिन बार-बार जैसा वचन में लिखा है, उसका समय अभी नहीं आया था। जब तक समय नहीं, प्रभु उनके पास से बार-बार उनके बीच में से चला जाता था, लेकिन ये लोग लगातार उसे ढूँढ रहे थे। लेकिन वचन में फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे ढूँढोगे परंतु ना पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। वो फिर अपने उस ईश्वरत्व के बारे में घोषणा करता है, अपने आप के बारे में बताता है कि तुम जिसको खोज रहे हो, तुम जिसके आने की बाट जो रहे हो, वो तो तुम्हारे बीच में आ चुका है, पर तुम उसे नहीं पहचान पा रहे हो। वचन में लिखा है, वो अपने जाने के विषय में भी घोषणा करता है। वो कहता है, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार अपने बारे में बयां कर रहा है कि थोड़ी देर और मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आने के मर्म को और अपने जाने के मर्म को भी बयां कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम समय को, वक्त को, कीमती उस वक्त को कीमती समझो जो वक्त तुम्हें मिला है, कि परमेश्वर का पुत्र स्वयं मानव रूप लेके तुम्हारे बीच में डेरा किया है। लेकिन कैसी विडंबना है कि तुम उसे नहीं पहचान पा रहे। स्वयं यीशु मसीह कहता, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, और फिर मैं तुम्हारे बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। ये इस ओर इंगित करता है कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से मृत्यु दी जाएगी और किस प्रकार से क्रूस पर उसे चढ़ाया जाएगा, उसका पुनरुत्थान होगा और फिर वो पिता के पास पहुंच जाएगा। आगे लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोलता है कि तुम मुझे खोजोगे, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, क्योंकि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। और इसलिए जब इस वचन को हम आगे पढ़ते हैं तो यहूदियों ने आपस में बात किया, यह कहाँ जाता है कि हम इसे ना पाएंगे? क्या वह उनके पास जाता जो यूनानियों में तितर बितर होकर रह रहे हैं? वे बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने जीवन के बारे में बयां करा। पर्व के दिन, अंतिम दिन में, मुख्य दिन जो था, यीशु मसीह बीच में खड़ा होकर फिर पुकार कर कहता है, जो सामरी स्त्री से उसने कहा था कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर से सोता बन के फूट निकलेगा। यहां फिर वो कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी। ये उस ओर इंगित किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अभी तक अपनी महिमा में नहीं आया था, क्योंकि जब वचन में लिखा कि जब वो पुनर्जीवित होगा और स्वर्ग पर चला जाएगा, तब पवित्र आत्मा जो मेरा और आपका सहायक होगा, वो मेरी ओर उसे भेजेगा, और हम और आप सब उस पवित्र आत्मा को पाएंगे। जैसे कि वचन में लिखा, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था, उस जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने वाले थे। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे अंदर से एक सोता बह निकलेगा और तुम अपने जीवन में उस आशीष को पाओगे। वो उस पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा था। वचन में लिखा है, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा तक ना पहुंचा था। तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। दूसरों ने कहा, यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा, क्यों, क्या मसीही गलील से आएगा? बहुत से संकोच, बहुत सी शंकाएं थीं जो लोग यीशु मसीह के विषय में कह रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो वक्त रहते हुए अपने सभी तमाम कामों को करता जा रहा था। बार बार उनको चिता रहा था, बार बार दर्शा रहा था, देखो मैं थोड़ी देर और तुम्हारे बीच में हूं, फिर मैं चला जाऊंगा। तुम मुझे खोजोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, परंतु नहीं पाओगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ पाओगे। जो कोई मुझे विश्वास के साथ स्वीकार करेगा, उसके अंदर से एक सोता बन निकलेगा, नदियों के समान बह निकलेगा, और उस पवित्र आत्मा को देने की बात प्रभु यीशु मसीह वहां करता है। लेकिन विडंबना ऐसी मेरे प्रियो कि बहुत से लोगों ने, उस समय के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने पिता को पुकारा, तो वहां पे खड़ा हुआ सिपाही भी इस बात को जान गया और उसने इस बात की गवाही को दिया, जो हम आगे मनन में करेंगे जब उस अध्याय में आएंगे। उसने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। कितने ऐसे फरीसी लोग रहे, यहूदी लोग रहे, जिन्होंने यीशु मसीह पर बाद में विश्वास किया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बार बार अपने बारे में बताता रहा, अपनी मृत्यु के बारे में और अपने उस बलिदान के बारे में, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। लेकिन एक वक्त आया जब लोगों ने उस पर यकीन किया। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी और आपकी निगाहों को खोले कि हम और आप भी
औरों के समान ना बनते हुए प्रभु की आवाज को सुनने पाएं, उस वचन को सुनने पाएं जो देहधारी होकर हमारे और आपके बीच में उपस्थित हुआ, जो ज्योति बनकर आया, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन पवित्र आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले कि हम प्रभु को पहचानने पाएं, हम उस पिता को पहचानने पाएं, हम उसके उस मर्म को जानने पाएं, हम उसके बलिदान को पहचानने पाएं, कि हम भी बड़े विश्वास के साथ जब हमने उसे स्वीकार किया है तो उसकी राहों में यूं ही आगे बढ़ते जाएं, और जो वायदा उसने किया है उस वायदे के मुताबिक हम और आप उसके साथ अनंत काल तक राज करने पाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ बहुत अधिकाई से हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित पल के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम मानव जाति के लिए, हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया और अपने स्वर्गिक वैभव को छोड़ के प्रभु मनुष्यों के बीच में आपने डेरा किया। प्रभु कितने थे जो आपको पहचान गए, कितने थे जो आपको नहीं पहचान पाए, लेकिन प्रभु आप पुनः अपने दोबारा उस महिमा में आने वाले हैं। प्रभु हम आपके दोबारा आगमन की बाट जोते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें अंतिम क्षण तक हमारे विश्वास में यूं ही कायम रख प्रभु, ताकि जब आप पुनः फिर से बादलों पर आएंगे अपने लाखों और करोड़ों दूतों के साथ प्रभु, हम आपको निहारने पाए। हमारे घुटने आपके सम्मुख झुकते हैं प्रभु, हमारे सिर आपके सम्मुख, हम अपने सिरों को झुकाते हैं, आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमें बल, सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण कर, कि हम निरंतर अपने जीवन में आप पर यूं ही विश्वास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे पिता, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष और उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में आपकी आशीष बहुत आयत की हो। इस प्रार्थना को और अपने आप को और हर एक सुनने वालों को प्रभु आपकी सामर्थ्य हाथों में देते हुए खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रभु की आशीष के द्वारा आज के इस मनन को यहीं पर विराम देंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष है आप सभी के साथ अब से लेके हमारे उद्धारकर्ता और त्राणकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु में आनंदित रहिए और निरंतर अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। गॉड ब्लेस यू।